ट्रेडिंग डिसिप्लिन मास्टर क्लास 900 प्लस वीडियोस अपने चैनल पे चार्ट ट्रेडिंग रिलेटेड अवेलेबल है। जो कहीं नहीं सीखने को मिलेगा वो अपने चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन कुछ लोगों की फिर भी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके डिसिप्लिन की वजह से उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो हम लोग आज जानेंगे कि आपको 3 ऐसे कौन से सिंपल चीज़ों को फॉलो करना है जिससे कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि डिसिप्लिन जैसे ही आप लाते हो आपको रिजल्ट डे 1 से दिखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग भावनाओं में बह जाते हैं, इमोशंस में आके ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, कभी कभी लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं, कभी कभी उनको कंट्रोल नहीं होता, फिर बाद में बोलते सर पता नहीं क्या हुआ, 2 महीने से मैं डिसिप्लिन था लेकिन एक ऐसा दिन आ गया जिसमें मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली, जिसमें मैंने ओवर पोजीशन साइजिंग कर ली, जिसमें मैंने गलतियां कर ली। ठीक है, अब इन गलतियों को आपको कैसे सुधारना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है रूल्स। अब रूल्स कौन से होने चाहिए आपको ये सबसे पहले डिसाइड करना है। और रूल्स बनेंगे कैसे? क्या सभी को सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे क्या? यस, जनरल रूल्स सभी को एप्लीकेबल होंगे, लेकिन कुछ रूल्स आपके खुद के मिस्टेक से बनेंगे। तो अभी के अभी आपको क्या करना है, आपके पिछले 1 साल का डेटा देख लो। अगर कुछ लोग 6 महीने से मार्केट में है तो अपने 6 महीने का डेटा देख लो। जब से भी आप लोग मार्केट में हो तब से लेके आज तक का डेटा आपको यहाँ पे चेक करना है। और उस डेटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा मिस्टेक आपकी किस वजह से हो रही है। तो आपको उसके बेसिस पे सबसे पहले तो रूल्स बनाने हैं। ठीक है, अब रूल्स के अकॉर्डिंग कौन से रूल्स आपके आएंगे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैक्सिमम 10 रूल्स आपके आएंगे। नंबर 1 रहेगा कि ओवर ट्रेडिंग की वजह से, तो उसके अगेंस्ट में आपको रूल कैसे बनाना है। आई विल ओनली टेक 1 ट्रेड पर डे, आई विल स्ट्रिक्टली ट्रेड विथ स्टॉप लॉस, आई विल होल्ड till 1:2, I will not trade unnecessarily, I will not exit unnecessarily, I will not entry unnecessarily, I will make a plan and then execute it, I will trade my plan and plan my trade। जो भी इस तरीके के रूल्स होते हैं, ये सारे जो मैंने अभी अभी बोले, इन सारे रूल्स को आप नोट कर लीजिए क्योंकि यही रूल्स आपको काम आएंगे। और इससे पहले एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर क्लास या फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी सेशन लीक्ड में भी मैंने आपको 10 ऐसे रूल्स बनाए जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो रूल्स बनाने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों को आपकी इंटेंसिटी पता करनी है कि एग्जैक्टली आप लोग कितने कंट्रोल्ड हो। अगर आप लोग कंट्रोल्ड हो, एक बार बताने पे समझ जाते हो तो ठीक है, एक पेपर पे लिख के आप उसको डेस्क पे रख सकते हो। अगर आप लोग कंट्रोल में नहीं रहते हो, आप आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हो, तो फिर दीवारों पे जो आप लोगों ने चार्ट पैटर्न्स लगाए हैं उसको हटा दो और उसके जगह पे 10 आपके रूल्स लिख के लगाओ। इमीडिएटली इस ट्रेडिंग डेस्क के मॉनिटर के पीछे ही दीवारों पे या तो एक पेपर पे चार्ट पेपर पे इस तरीके के 10 रूल्स आप लगा लोगे और डेली उसको पढ़ना है। और उसको पढ़ने के बाद अगर आप उस रूल्स में से किसी भी रूल को ब्रेक करते हो तो खुद को पनिशमेंट देनी है। जैसे कि अगर आपने आज कोई रूल ब्रेक किया, 3 दिन तक आप ट्रेड नहीं करोगे, ऐसे खुद को पनिश करना है, राइट। या फिर आप लोग किसी घर वालों को बोल सकते हो कि हाँ मुझे रोक लेना या फिर मुझे ट्रेड मत करने देना, या जो भी आप खुद की पनिशमेंट खुद डिसाइड करो जिससे कि आपको रूल्स फॉलो होंगे और रूल्स के बाद आप पनिशमेंट को भी फॉलो करोगे अगर आप रूल ब्रेक करते हो तो आई होप कि सबसे पहला जो डिसिप्लिन होने का स्टेप है वो है रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा क्या चीज आती है वो है प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है? कर्म करो फल की चिंता मत करो। आज ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड की है, बहुत अच्छी रील है, रियलिस्टिक जो मेरे मन में था वो मैंने उसमें बोला हुआ है। ठीक है, प्रोसेस में आता क्या है, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो आपका कर्म क्या है, आप लोग क्या कंट्रोल कर सकते हो मुझे बताओ। बहुत लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं, सर मैंने इतना अच्छा एनालिसिस किया था, यहाँ पे ये भी हो गया था, आज तो मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए था लेकिन ऊपर क्यों गया। मैंने भी अगर कोई ट्रेड ले लिया कि मैंने ऐसा ऐसा रीजन बताया, देखो कल फॉर एग्जांपल मैंने बाई साइड का व्यू था लेकिन मैंने अपना व्यू चेंज किया और नीचे के साइड का मैंने ट्रेड लिया। कुछ लोग बोले नहीं नहीं मार्केट को तो ऊपर ही जाना चाहिए था, हमारे पास तो रीजन थे, ये थे होते। भाई आप कौन होते हो मार्केट को डिसाइड करने वाले? अपन मैं आप कोई भी नहीं होते मार्केट कहाँ जाएगा ये डिसाइड करने वाले। हम लोग क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग कर सकते हैं एनालिसिस, हम लोग कर सकते हैं ट्रेड को प्लान, हम लोग कर सकते हैं अपना रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं, हम अपनी क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, हम अपना रिस्क पर डे डिसाइड कर सकते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रोसेस। आप लोग जो कंट्रोल कर सकते हो बस उसको फॉलो करो। जैसे कि प्लान बनाओ, प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट जाएगा तो एंट्री ले लो, एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस लगा लो, स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप
टारगेट तक वेट करो, सिंपल है। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको गलती से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि भाई ये प्रोसेस सही तो है, ये प्रोसेस ये तो है। पहले रूल्स बना लो, उस रूल्स के अकॉर्डिंग बस उस प्रोसेस को फॉलो करना है, क्योंकि प्रोसेस में जब भी कोई चीज़ जाती है तो वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ही बाहर निकलती है। जैसे कोई फैक्ट्री है, अब मैं आपको एक रॉ चीज़ बताता हूँ या फिर एक रफ आइडिया देता हूँ फैक्ट्री कैसे काम करती है। मान लो यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है, यहाँ से वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के निकलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आलू डालो, वहाँ से सोना निकालो, उस तरीके की मैं चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी बोल रहा हूँ कि फैक्ट्री में सारी प्रोसेस फिक्स्ड होती है। वहाँ पे किसी भी इंसान को आके दिमाग नहीं लगाना है कि मैं ये कर लूँ क्या, आज मैं रॉ मटेरियल कम डाल दूँ क्या, आज मैं इसमें पानी कम डाल दूँ क्या, आज मैं इसमें वो कम डाल दूँ क्या। नहीं, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, जो आप मान लो माजा पीते हो या फिर कोई भी टाइप की कोल्ड ड्रिंक पीते हो, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। क्या आपको कभी कभी अलग अलग बॉटल में अलग अलग टेस्ट मिलता है क्या? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई पैक्ड फूड खा रहे हो, कभी चॉकलेट खा रहे हो, कभी डेयरी मिल्क खा रहे हो, तो कभी आज ज़्यादा चॉकलेटी थी, आज कम चॉकलेटी थी? ऐसा नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रमाण है, उसका जो मेजरमेंट है वो फिक्स है कि इतना चॉकलेट जाएगा, इतनी शुगर जाएगी, इतना मिल्क जाएगा, इतना जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं एग्जैक्टली वो फिक्स होता है, इसीलिए टेस्ट भी सेम निकलती है। तो इसीलिए जब आप प्रोसेस फॉलो करने लग जाओगे तो आपका भी आउटपुट सेम निकलेगा और फिर आपको आएगी कंसिस्टेंसी, यानी कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल आप बन पाओगे। ठीक है, ये हो गई प्रोसेस। अब आता है माइंडसेट। माइंडसेट में एग्जैक्टली आता क्या है, मुझे बताओ। ट्रेडिंग को लेके आपका माइंडसेट क्या है, पहले इसको ठीक करते हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट है कि मैं 1 लाख रुपए से 1 करोड़ बनाऊंगा और अपने माँ बाप को खुश करूंगा और फिर मैं उस पर रील बना कर डालूंगा कि ये देख माँ, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने खून से अपने आसमान भर दिया। तो इस तरह की चीज़ें, सपने देखो, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है कि आप अपने माँ बाप को प्राउड करना चाहते हो, लेकिन ये जो आप जिस बेसिस पे ये बोल रहे हो ना कि मैं 1 लाख से 1 करोड़ बनाऊंगा, वो गलत है। आपको माइंडसेट क्या रखना है? आपको माइंडसेट रखना है लॉन्ग टर्म का माइंडसेट। आप अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट नहीं रखोगे, आप अगर शॉर्ट टर्म का माइंडसेट रखोगे, तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग में जो रिजल्ट है वो शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा, जो एक्शन है वो तो शॉर्ट टर्म में हो जाएगी। आपने ट्रेड ले लिया, हो सकता है 2 मिनट में आपका ऐसे हिट हो जाए, 2 मिनट में आपका टारगेट हिट हो जाए, लेकिन क्या एक दिन के टारगेट से या एक दिन के एसएल से आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्या नहीं पड़ना चाहिए। उतना ही क्वांटिटी लो, उतना ही कैपिटल इन्वॉल्व करो कि एक दिन के एसएल से, 2 दिन के एसएल से, 3 दिन के एसएल से भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल रहेगा, सेविंग अकाउंट के पैसे सेविंग अकाउंट में रहेंगे। बार बार ट्रेडिंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आज लॉस हो गया तो अब क्या करता हूँ, इतने लगाता हूँ, मुझे तो यहाँ पे भी काम है उस पैसे का। तो ऐसे ही पैसे ट्रेडिंग कैपिटल में ऐड करो जिसका आपको काम नहीं है साल भर, और जो पैसे ज़ीरो भी हो जाते तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस तरीके का कैपिटल आपको ऐड करना है। तो माइंडसेट की मैं अगर बात करूँ तो ये है एक लॉन्ग टर्म गेम। इस लॉन्ग टर्म गेम में आप लोगों को अगर बने रहना, आपको सर्वाइव करना है। सर्वाइवल इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर आप माइंडसेट ऐसा बिल्ड करते हो कि हाँ, ट्रेडिंग में 3 साल लगेंगे, मतलब लगेंगे। मुझे बताओ, 4 साल आपको लग गए थे ABCDEFG सीखने में, 1 2 3 4 100 तक सीखने में आपको 4 साल लग गए थे, याद है ना। LKG UKG, उससे पहले 2 साल नर्सरी में, इस तरीके से 4 साल। फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए, फर्स्ट से 10th तक आपको क्या सीखने में लग गए थे? बेसिक सीखने में लग गए थे, ग्रामर सीखने में लग गए थे। 10th में भी वही सिलेबस था जो फर्स्ट में था, ग्रामर ही सिखा रहे थे लोग, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो 10-10 साल, 4-4 साल अगर आप यहाँ पे 10th में पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी 10th के बाद आपको क्या मिलता है? कोई बेसिक डिग्री भी नहीं मिलती आपको, बस 10th का पासिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद 2 साल 12th करते हो, फिर क्या मिलता है? फिर भी कुछ नहीं मिलता है आपको। फिर उसके बाद कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन में डिग्री करोगे, फिर एक डिग्री आएगी, फिर एक डिग्री लेने के बाद लोग आपको फ्री में इंटर्न्स बोल के हायर करेंगे, फिर आप एक्सपीरियंस लोगे, फिर एक्सपीरियंस के बाद आपको होता है। तो ये सारी प्रोसेस में मिनिमम 25 साल का आदमी हो जाता है। तो 25 साल से जो इंसान पढ़ाई कर रहा है उसको भी अगर कुछ खास नहीं मिल रहा है, तो ट्रेडिंग में जहाँ पे डायरेक्टली पैसा मिलने वाला है, जहाँ पे वेल्थ बनने वाली है, जहाँ पे कमाई होने वाली है, इनकम होने वाली है, वैसे फील्ड में कैसे आप लोग 2 महीने 3 महीने 4 महीने का गैम्बलर्स वाला माइंडसेट लेके आ रहे हो? आई होप आपको माइंडसेट समझ में आ गया। 25 साल ना सही, लेकिन 3 से 4 साल तो दोगे, तब कहीं लाइफ चेंजिंग कुछ ना कुछ आपके साथ हो सकता है। वो भी सही प्रोसेस और सही रूल्स फॉलो करोगे तो ही डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनोगे। क्योंकि जो इंसान डिसिप्लिन नहीं होता है, मान लेते हैं लकीली अगर किसी ने कुछ ना कुछ हासिल कर लिया है, कुछ ना कुछ पैसे ट्रेडिंग में बना लिए, लेकिन वो लकीली था, उसने कुछ डिसिप्लिन होकर रूल्स बना के प्रोसेस फॉलो करके ये नहीं लिया है, तो ये ज़रूर इस तरीके से भी जा सकता है ग्राफ। तो अगर स्टार्टिंग से कोई डिसिप्लिन है
रूल्स वाला है, प्रोसेस फॉलो करता है, माइंडसेट सही है, तो वो लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, वो जल्दी मार्केट से बाहर होने वालों में से नहीं है। तो भले ही आपको टाइम लग रहा है, तो एक चीज़ याद रखना, टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन रिजल्ट पक्का बनाएंगे, ठीक है। जो बेस है अपना उसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई है। और एक चीज़ बता दूं, जो इमोशन कंट्रोल से ट्रेड में कैसे मैं इमोशन कंट्रोल करता हूं, वो लाइव ट्रेड्स लेके मास्टर कोर्स में सिखाया हुआ है। 30 लाइव ट्रेड्स है अपने मास्टर कोर्स में। उससे पहले थेरोटिकल सिखाया हुआ है ट्रैप ट्रेडिंग रिलेटेड, उसके ऊपर कैसे अपने को एंट्री लेना है, और साथ में इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एंट्री करनी है, कैसे कॉन्फिडेंटली एंट्री करनी है, सारी चीज़ें मास्टर कोर्स में सिखाई हुई है। तो अगर आप लोगों को एक कंप्लीट पैकेज चाहिए जिसमें आप ट्रैप ट्रेडिंग भी सीख पाओ, जिसमें प्रैक्टिकली एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, एसएल हिट भी होते हैं, उसके बाद भी माइंडसेट कैसा होता है, वो सारी चीज़ें मैंने मास्टर कोर्स में बताई हुई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।